रथारूढो गच्छन् अतिमिलितभूदेव पटलैः श्रुतिर्प्रादुर्भावं प्रतिपदं उपाकर्ण्य सदया दया सिन्धुबन्धु सकल जगदां सिन्धुसुतया जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे श्री जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय माँ राधा रानी की जय, जय श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। अति पवित्र पावन धारा है श्रीमद् भागवत महापुराण। सभी पुराण से परे हैं। मानव का कल्याण, मानव का उद्धार के लिए सबसे बड़ा पवित्र धारा है। सारे मुनि ऋषियों ने कलियुग का आगमन के कारण अपना स्थान छोड़ के सारे वैभव संपत्ति को छोड़ के मानव का कल्याण, देवताओं का कल्याण के लिए, ब्रह्मांड का कल्याण के लिए महायज्ञ का अनुष्ठान करें। और उसी समय श्रीमद् भागवत महात्म्य के अनुसार नारद महामुनि भगवान महाविष्णु से भेंट होता है। भगवान महाविष्णु को नारद महामुनि सारे ब्रह्मांड का वार्ता बताते हैं। पर प्रभु धरती पर छोड़ने के बाद कली का जो प्रभाव पड़ गया था, सनातन धर्म की पर विधर्मी लोगों का जैसा प्रहार होता था और सनातन धर्म को धरती पर मानव का मूल्यबोध में, मानव का कल्याण में लगने के बाद ये सनातन धर्म मानव सभ्यता से दूर हो जाता था। भगवान को सब कुछ जानकारी था। तो भगवान महाविष्णु ने नारद महामुनि को मृत्यु को जाके धरती पर सनातन धर्म मानव का कैसा समय चल रहा है, मानव लोगों कैसे स्थिति पर, क्यों प्रभु तो भगवान कृष्ण के अवतार के महाभारत युद्ध के बाद ब्रह्म शाप मिलने के बाद धरती छोड़ दी और नारद महामुनि को वो भेजा देखने के लिए धरती पर क्या हो रहा है। नारद महामुनि ने आके सारा भारत की सारे पवित्र धाम, सारे क्षेत्र को पर्यटन किया। कारण एक ही था, सनातन धर्म का स्थिति क्या है। जैसे कि आज भी हम देखते हैं सनातन धर्म सारा विश्व में नहीं है। विश्व की हाथ गिनती कुछ देश पे हम सनातन धर्म को देखते हैं
पर सारा विश्व में कई अलग धर्म का प्रसार ज्यादा बढ़ रहा है। और उसी समय भी सप्तद्वीप मही पर नारद महामुनि खुद दिखे। ये समय कलियुग का आद्य समय पर, यानी जब भगवान धरती छोड़े, परीक्षित महाराज का देहांत हुआ और श्रीमद् भागवत पवित्र तत्व का धरती पर मानव कल्याण के लिए जरूरी था। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य धरती पर ना रहने की बराबर थे। और ऐसे समय नारद महामुनि भारत के पुष्कर, प्रयाग, हरिद्वार, काशी, गोदावरी, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, रामेश्वरम, जगन्नाथ धाम, कई जितने धाम है भारत में, जितने तीर्थ है, सभी का पर्यटन करके देखें। नारद महामुनि खुद बता रहे हैं, क्या कलियुग का यौवन अवस्था आ गया? क्या दारुण कलियुग आ गया? मैं ये आपको कलियुग का आद्य समय का बात कर रहा हूं। मैंने पहले से बताया, आरभ्य जदा देवर्षयो सप्तमाघेषु विचरन्ति ही तदा प्रभुतस्तु कली द्वादशाब्द शतात्मक। जिस समय सप्तऋषि मघा नक्षत्र पर विचरण कर रहे थे, जिस समय परम निधान भगवान श्री कृष्ण के देहांत हुआ, उसी समय तदा प्रभु तस्तु कली द्वादशाब्द शताब्द, यानी कलियुग को उस समय 1200 साल हो गया था। ऐसे ही शास्त्र के अनुसार कलियुग का आयु 4,32,000 है। पर 4,32,000 तो समय कितने बड़ा समय है। पर हम श्रीमद् भागवत जी में ही पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत महात्मा में नारद महामुनि बता रहे हैं, बोले जितना तीर्थों में पर्यटन किया, सभी तीर्थ पर अधर्म ही अधर्म का प्रकाश है। कहीं सनातन धर्म का मूल तत्व पवित्रता मेरे को नहीं नजर आ रहा है। बस संकेत की रूप से सनातन धर्म का स्थिति में देख रहा हूं, पर कार्य में नहीं देख रहा हूं। और नारद मुनि बता रहे हैं, कलियुग का दारुण कलियुग चल रहा है। ये एक गूढ़ तत्व है। अगर कलियुग का आयु 4,32,000 है, मात्र 1200 साल के अंदर दारुण कलियुग कैसे आ गया? उस समय तो कलियुग का छोटा छोटा परिवर्तन होना चाहिए था, पर नारद महामुनि ही बता रहे। सभी तीर्थ जैसे कि पुष्कर, प्रयाग, हरिद्वार, काशी, गोदावरी, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और रामेश्वर क्षेत्र पर नारद महामुनि कलियुग का पूर्ण शक्तिशाली रूप का दर्शन करें। नारद महामुनि ने ही देखे कलियुग के मानव लोग मिथ्यावादी बन गए हैं। बातों बातों में सब मिथ्या ही मिथ्या कहते हैं। कहीं पुत्र पिता को कहते हैं, कहीं पत्नी अपने स्वामी को कहते हैं, कहीं माता को अपना संतान लोग कहते हैं, तो कई संसार में मानव के बीच में मिथ्या का प्रसार हो गया। कलियुग के मानव लोग मिथ्यावादी बन गए। सभी लोगों के पास आलस्य था,
अलसीपन, यानी काम करने की इच्छा शक्ति नहीं। सभी सोने के लिए, कामना वासना भोग विलास के लिए सभी का मन में दुर्भावना का एक रूप दिखाई देता है। इतने कम समय 1200 साल में सभी मानव में आलस्यता, कली का पूर्ण का रूप का प्रकाश देख रहे हैं नारद महामुनि। मन विचलित हो रहा है नारद महामुनि के। और ऐसे भी फिर दिखे हैं सभी मानव उपद्रवग्रस्त हो गए, यानी आपस में बैरी, लड़ाई झगड़ा, हिंसा, बातों बातों में किसी को कोई छोटे छोटे बातों से परेशानी और क्रोध अहंकार और आपस में लड़ाई। तो सभी मानव के बीच में कलियुग का जो हिंसा का लक्षण है, वो लक्षण को भी नारद महामुनि देख रहे हैं। और जो चारों पाद धर्म है, सत्य तप शौच दया दान, यानी मिथ्यावादी मानव लोग बन गए, सत्यता नहीं है मानव समाज में। उसी समय का बात मैं कर रहा हूं। आज तो भारत में गांव गांव में, शहर शहर में, घर घर में भागवत पठन हो रहा है, भागवत कथा भी हो रहा है। पर उस समय का स्थिति के बारे में श्रीमद् भागवत जी में जो वर्णन है, ये तो एक गूढ़ तत्व, इसको पर विचार करना चाहिए मानव सभ्यता को। और उसी समय मिथ्यावादी, आलसी, उपद्रवग्रस्त और सबसे बड़ा है धर्म का जो चारों पाद है, सत्य तप शौच और दया और दान। सत्यता मानव सभ्यता में नहीं है। तपस्या, ध्यान और प्रयत्न, भक्ति भाव किसी का पास नहीं। कैसा स्थिति? और सभी कामना वासना में डूबे हैं, सोचता नहीं। और दया, किसी किसी मनुष्य के पास दया भाव। संसार में अगर दया है तो दया से मानव से संसार में सुख शांति प्रकट होता है। कोई लोग अगर गलती करता है, एक बार उसको अगर क्षमा दिया जाता है तो उनका मन ही बोलेगा, एक बार गलती तो मेरे को क्षमा मिल गया, बस दोबारा गलती मैं नहीं करूंगा। पर एक बात, गलती से अगर उनको दंड मिल गया, कहीं मानव लोग मति भ्रष्ट हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं। छोटे छोटे दोष, यानी गलत करने वाले लोग बड़े गलतियां करने बैठते हैं। दया एक समाधान का सूत्र है। दया एक मानव समाज में परिवर्तन का सूत्र है, जिसमें मानव सभ्यता में सुख शांति फैलता है। और तप शौच दया दान, और दान तो किसी से नारद महामुनि ने नहीं दिखा, और वो दुर्लभ हो गया था। यानी नारद महामुनि बोले मेरे को दिखाने को नहीं मिला ये सत्य शौच तप दया दान, ये कुछ नहीं मेरे को दिखाई दिया। और सभी मानव केवल भोजन करने के लिए, कामना के लिए अपना कर्म करते हैं। यानी रोजगार करो, कामना वासना को साधन करो और मृत्यु हो जाए। ये कलियुग का आद्य अवस्था, 1200 साल का बाद जो समय, उसी समय ये भागवत तत्व में प्रकाश है। और सभी लोग पवित्र मानव संसार में, जिस उस समय जो साधु संत पवित्र मानव थे,
वो सब लुटेरा बन गए थे। आप तो साधु संत धर्म प्रचार करते हैं, चारों पीठों की बड़े जो हमारा पूज्य है वो धर्म प्रचार कार्य करते हैं। सारा विश्व में भागवत कथा भी होता है, पर उस समय कुछ नहीं था, पर कलियुग का बाल्य अवस्था था। पर नारद मुनि आप बता रहे हैं कलियुग का दारुण कलियुग चल रहा है, यानी कलियुग का यौवन अवस्था चल रहा है। और उसी समय संत साधु होने भंड पाखंड बन गए थे। आप तो संसार में साधु संत लोग धर्म प्रचार करते हैं, नाम प्रचार करते हैं, भूषण से तो साधु थे, पर धन संपत्ति पत्नी कामना से सभी लिप्त थे। और ऐसे समय पर नारद महामुनि भगवान कृष्ण को बोले प्रभु क्या हो रहा है संसार में आज, और आपकी नाम भजन कीर्तन और भागवत जी और जो पवित्र तत्व मानव कल्याण के लिए अभी तक भी धरती पर नहीं आया है। तो नारद महामुनि भगवान कृष्ण नाम भजन करते करते फिर देखे सारा परिवार में नारियों का आधिपत्य जाहिर है। अरे नारी तो माता है। तो ऐसे उसी समय चल रहा था। आज तो समय हो गया, फिर अगले विचारधारा से उसको विचार रखेंगे। थोड़ा भगवान कृष्ण के नाम कर लें। भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णं नित्यं, भजो कृष्णं नित्यं, भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णं नित्यं, भजो कृष्णं नित्यं, भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णं नित्यं, भजो कृष्णं नित्यं। कृष्णा 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 कृष्ण 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 कृष्णा 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 कृष्ण 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 कृष्ण। बोले सच्चिदानंद भगवान की। जय। आज की कथा को विराम रखते हैं, फिर अगले विचारधारा में आएंगे। तब तक जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, जय माँ राधा रानी।